आज का जो वीडियो होगा ये टोटली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है बेसिकली, जो कि हिंदी मीडियम से हैं या किसी रीजनल लैंग्वेज से अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो आज का टोटली डेडिकेटेड है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि क्या सच में ऐसा होता है कि अगर हम अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज अगर एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं अपना यूपीएससी का, तो क्या हम उसमें हमारे मार्क्स कम आते हैं, हमारे सिलेक्शन रेशियो कम हो जाता है? क्या ये सच बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके कुछ कारण हैं जिसके आधार पर कहने वालों ने ऐसा कहा था, लेकिन अब सिर्फ हम इसके रिजल्ट को लेकर चल रहे हैं, उन कारणों को भूल गए। जरा देखते हैं, जरा एक बार हम बैकफुट पे जाकर देखते हैं कि चीजें कैसी कैसी थी। देखिए, शुरुआत में अगर हम आज से 5-7 साल पहले की बात करें, जब यूट्यूब या इंटरनेट जैसी चीजें इतनी ज्यादा एक्सेसिबल नहीं थी, लोगों के पास इतनी अच्छी अमाउंट में नहीं थी, कुछ लोग साइबर कैफे में जाकर थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, उस समय की अगर हम बात करें तो टोटली जो एस्पिरेंट होते थे वो रिलाई करते थे सिर्फ बुक्स पर। और बुक्स उस समय जो आती थी, वो मटेरियल जो होता था वो अच्छे से अच्छा मटेरियल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता था। कारण जाने इसका, क्योंकि अगर आज भी अगर आप 12th क्लास कर चुके हैं और अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, मान लेता हूं मैं ऐसा है कि आपने ग्रेजुएशन पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर जानते होंगे कि अगर आपको हिंदी में बुक्स मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं ह्यूमैनिटीज की बात नहीं कर रहा, उसकी बुक्स तो फिर भी मिल जाती हैं, जैसे इतिहास, भूगोल वगैरह, ये बुक मिल जाती है हिंदी में, अच्छे लेवल में मिल जाती है, मतलब हायर एजुकेशन में मिल जाती है। लेकिन अगर आप बात करें कि आपका कोई साइंस बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स आपके पास रखते हो या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आपके पास है, तो 12th क्लास के बाद बेसिकली बुक्स मिलना भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मिलती है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बीएससी की आप फिजिक्स की या मैथ्स की बुक लेने जाओ, कंप्यूटर साइंस की बुक लेने जाओ, तो आपको ये बुक्स हिंदी में अवेलेबल ना के बराबर होंगी, इंग्लिश में ही ये मिलती है। और जो प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेजेस में, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाना प्रेफर करते हैं। कॉलेज में वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि आपको हिंदी में या इंग्लिश में अलग अलग पढ़ा रहे होंगे, वहां पर चीजें एक जैसी हो जाती हैं, यूं कहीं की सारी चीजें इंग्लिश में ही शिफ्ट हो जाती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। क्योंकि हम मैथ्स या साइंस ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमें फॉरेन के कोई जो साइंटिस्ट वगैरह होंगे उनको हमें कोट करना पड़ेगा, तो उनकी बातें हमें पढ़नी पड़ेगी, तो वो ज्यादा बेटर रहता है कि उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ी जाए। इसीलिए एक बात तो ये है। अब इसी बात से होता ये था कि जैसे पहले अगर मैं बात करूं 5-6 साल पहले, क्या होता था, बजट आता था। अब हम जानते हैं कि बजट से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का हमारी यूपीएससी में भी, तो बजट आता था। अब वो बजट जब आता था तो उसकी जो कॉपीज बनती थी, जो हार्ड कॉपीज वगैरह बुक्स वगैरह मिलती थी, वो हिंदी में मिलती तो थी, लेकिन उतनी जल्दी नहीं मिल पाती थी, और उसमें भाषा की त्रुटि वगैरह भी होती थी। इसीलिए वो चीजें आसानी से इंग्लिश में अवेलेबल हो जाती थी। स्टडी मटेरियल इंग्लिश में ज्यादा अच्छा और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा क्रिस्प मिलता था। हिंदी के संबंध में ऐसा नहीं था पहले, लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में जब से इंटरनेट वगैरह आया है, जब से यूट्यूब आया है, तब से आप देखेंगे कि चीजें काफी बदल चुकी हैं। हिंदी मीडियम के लिए अगर कोई ये कहता है कि स्टडी मटेरियल की कमी है, तो अब वो नहीं रही स्टडी मटेरियल की कमी। अब हिंदी के लिए भी स्टडी मटेरियल, मैं ये कहूं कि स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया यहां तक कि, और ये प्रॉब्लम बन चुका है अब कि इतना स्टडी मटेरियल हो गया, इतनी वेबसाइट्स है, इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर्स हैं जो अपने ऑनलाइन पोर्टल में रोज रोज डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, और इतना ज्यादा वो अपडेट हो जाता है कि हमें कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कितना पढ़ें। तो ये मेन प्रॉब्लम हो गई है आजकल की, हमारे पास बेसिकली जो डेटा है वो बहुत ज्यादा हो गया कम होने की वजह। तो एक प्रॉब्लम तो ये शॉर्ट आउट हो चुकी है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम में कंटेंट की कमी है, एक बात। दूसरी बात, कई बार हमें लगता है कि यार हिंदी मीडियम में कॉपी वगैरह जो चेक होती होंगी, या फिर जो मेंस वगैरह में वो कॉपी में शायद क्या पता पार्शियलिटी करते होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, इंग्लिश वालों को ज़्यादा अच्छा करते होंगे। कई बार तो कुछ लोग ये कहते हुए भी सुने गए हैं कि यार हिंदी मीडियम वालों की कॉपी इंग्लिश मीडियम वाले कवर करते हैं और वो इंग्लिश के कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, वो हिंदी को अच्छा नहीं करते। ऐसा नहीं होता, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी हिंदी में ही उतनी पकड़ होती है या उनकी रीजनल लैंग्वेज में उतनी पकड़ होगी जितनी उनकी इंग्लिश में होती है। तो वो इतने इंटेलेक्चुअल रहते हैं जिन्हें कॉपी चेक करवाई जाती है आपकी, एक बात। दूसरी बात उसके बाद ये होती है कि मैं आपको एक बात पहले बोलना चाहूंगा। देखिए, कई बार हम जब लैंग्वेज को बताते हैं कि बैरियर, तो पहले हमें समझना चाहिए कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें तो आपकी कॉपी चेक करने वाला कोई मैनुअली होता नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे पिछला ट्रेंड, तो उसमें देखने में ये आता है कि यार प्रीलिम्स में ही वो नहीं हो पा रहा सिलेक्शन। जब प्रीलिम्स में ही हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन रेशियो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लास्ट में फिल्टर होने तक तो फिर वो कम हो ही जाना है। तो अब समस्या ये है कि प्रीलिम्स में क्यों दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको देखिए एक बात बताऊंगा, इसे आप थोड़ा माइंड मत करना, लेकिन ये एक थोड़ी सी सच्ची बात है। बात यह है कि जब हम प्रीलिम्स का पेपर देखिए ना, आज से 5-7 साल पुराने वाला और अभी का जो हाल ही के 2-3 सालों का, या उसमें भी मैं कहूँ अभी रिसेंट 2023 का, बहुत ड्रामेटिक चेंज आया है अगर मैं आपको बताऊं तो। क्योंकि पहले पेपर थोड़ा बहुत ऐसे भी आता था कि यार स्टैटिक पोर्शन से आ रहा है, काफ़ी चीज़ें कन्वेंशनल होती थी। पिछले 1-2 सालों में और खासकर 2023 में पेपर का ट्रेंड काफ़ी बदला है।
पहले आप बोलते थे कि यार एलिमिनेशन लगाओगे, अगर जो स्टूडेंट या कैंडिडेट्स पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या था, तो पहले कहते थे कि एलिमिनेशन मेथड लगाओगे और सभी चीजें हो जाती थी, क्योंकि 3 ऑप्शन हमें पता है कि ये है नहीं आंसर, अब जिन जिन में 3 है उसे हटा दो और जो बच गया वो आंसर। ऐसा होता था, कई क्वेश्चन होते थे, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे, आप कई क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। लेकिन अगर आप देखें लास्ट ईयर में जो 2023 था, चीजों को एकदम से वक्त और जज्बात सब कुछ बदल दिए गए। अब आपको बोलते हैं कौन से सही है, बताओ 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, केवल युग्म 1, युग्म 2, युग्म 3 कितने सही हैं। अब ये बड़ा ऐसा पार्ट यहाँ पर आ चुका है कि आपको स्ट्रिक्टली एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं रहेगी, अब एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, आपको चारों के एग्जैक्टली पता होने चाहिए आंसर क्या है। और ये कब हो पाएगा, जब हमारी उस सब्जेक्ट के प्रति डीप अंडरस्टैंडिंग होगी और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लैंग्वेज यहाँ पर बैरियर नहीं है। बैरियर क्या है कि अक्सर, मैं भी खुद हिंदी मीडियम से ही हूँ, इसलिए मैं एक बात कहता हूँ आपको, हिंदी मीडियम में एक टेंडेंसी अक्सर रह लेती है ना कि हम ना चीज़ों को थोड़ा सा अंदर जाकर कवर करने की कोशिश नहीं करते, ऊपर से सतह से पढ़ लेते हैं। हमें लगता है कि यार इसमें कम एफर्ट्स लग रहे हैं, याद करना है, इजी है, याद तो हम कर लेंगे, हम कर भी लेते हैं, लेकिन आपको पता है लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाता। आपने याद तो कर लिया, लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन में आएगा आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने सिर्फ उसे सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर पढ़ा था। उसकी गहराई को या उसके कंसिक्वेंसेस को, उसके रिजल्ट को, उसके कारण को समझने की उस समय कोशिश नहीं की थी, और उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में पेपर जो आ रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं आ रहा, वो बिटवीन द लाइन्स आ रहा है। या आपने जो चीजें पढ़ी हैं उन चीजों के बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारी जो पढ़ने की टेंडेंसी हो, और ये ऐसा नहीं है कि किसी पे जन्म से होती है, इसे डेवलप किया जाता है, और वो इस प्रिपरेशन के दौरान सेल्फ डेवलप्ड होती है, अगर आप चीज़ों को, तैयारी को ईमानदारी के साथ कर रहे हो अपनी, जो भी आपके पास है। कुछ मैं हल्की हल्की सी बातें भी बोल देता हूँ। बुक्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, हिंदी मीडियम के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें किस किस बुक को फॉलो करना चाहिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सही रहेगा हमारे लिए। अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमें अभी से क्या कर सकते हैं जिससे हमारे लिए बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपको बोल दूँ। देखिए जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री के साथ या ज्योग्राफी के साथ या पॉलिटिकल साइंस अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्यों लेता है हिंदी सब्जेक्ट को, वो इसलिए लेता है क्योंकि उसके साथ कंफर्टेबल है हिंदी मीडियम वाला। आप मजबूरी में नहीं लेना चाहिए अपने सब्जेक्ट को, आप हिंदी मीडियम ले ही इसलिए रहोगे क्योंकि आप कंफर्टेबल है हिंदी के साथ, क्योंकि आपने आज तक 10th तक या जहां तक भी आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी वो आपने हिंदी में पढ़ी है। उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनसे आप हिंदी में फैमिलियर हो, ज़्यादा इसके कि इंग्लिश में हो, इसलिए बच्चे हिंदी में लेते हैं, और ये सही कारण है। मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूं जो अक्सर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स रहते हैं, इसे नज़रअंदाज करते हैं। वो आपको पता है, हिंदी हमारी इसमें पावर है, वो मजबूरी नहीं, हमारी एक मजबूती हो सकती है। कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है क्योंकि आप खुद सोचें, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सिविल सर्वेंट यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिविल सर्वेंट समाज सेवा के लिए आप जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें सोशल सर्विस के लिए, हम यहाँ पर एक सिविल सेवक बनकर जब जा रहे हैं, तो आप देखें आपका कम्युनिकेशन किसके साथ होने जाने वाला है। आपका कम्युनिकेशन का जो मेन चीज़ रहेगी, जो मेन जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन होना है, वो होना है ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल पर आपको इंटीरियर इलाकों में जा सकते हो, या ग्राउंड लेवल पर जो आम जनता है उनके साथ। आज भी अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम हमारी आबादी है भारत की, वो हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा बोलती है ग्राउंड लेवल पर। तो इसीलिए अगर हमारी हिंदी लैंग्वेज अगर हमारी है तो हमें इस पर फक्र करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरी भाषा के प्रति द्वेष रखना चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमें अपनी भाषा के प्रति कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर कोई हीनता का भाव नहीं आना चाहिए कि यार हम इस मीडियम से दे रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो तो चक्कर ही नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपको अच्छी खासी समझ है सब्जेक्ट के बारे में, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी लैंग्वेज क्या है। और जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे, आप महसूस करोगे इन चीज़ों को कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आप मॉक टेस्ट में अपना आंसर लिखोगे, उस आंसर में कितनी प्रभावशीलता है। जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही झलके, आपकी हिंदी में कितनी अच्छी पकड़ है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हिंदी मीडियम, अरे हिंदी मीडियम में भी अगर सच में हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम भी अगर हम बन गए ना, तो वही अपने आप में बड़ी बात है। अगर हमारी हिंदी में वो पकड़ हो गई, वो हिंदी में हमारी वो लिखने की वो कला हमारी हो गई, अगर कि जब हम शब्द लिखें तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना ना रह सके, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है। होता क्या है ना, हम हिंदी के रहते हैं ना इंग्लिश के रहते हैं, दिक्कत ही हो जाती है। इसलिए जब हम हिंदी मीडियम को पढ़ रहे हैं, बहुत तरीके से पढ़ें, समझें, और उस तरीके से लिखने की आर्ट भी डेवलप करें, ताकि आपको मेंस में, निबंध में मदद करेगी। अगर आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ है तो आपको ऐसे में बहुत अच्छा फायदा दिला सकती है, जो हमारा मेंस में ऐसे होता है। और ऐसे में ही कई स्टूडेंटों की रैंक बनती है और बिगड़ती है। अगर आप 10, 5, 20 नंबर भी अगर आप थोड़ा सा अपशिफ्ट कर पाते हो अपने को, ऐसे जैसे एग्जामिनेशन में जो मेंस में होता है, तो आपके रैंक में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है।
इसीलिए इस चीज़ को जो आपकी लैंग्वेज है इसको बैरियर ना माने, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। बस ध्यान इस बात का रखें कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग बने, फिर उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख दें। तो ये चीज़ें होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स जो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बनाऊँ, और बाकी साइड से तो हमारी क्लासेस चली रही हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कुछ टॉपिक जो होने वाले हैं वो ये होंगे कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते समय हमें किस बात का ध्यान रखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो किस तरह की बुक लिस्ट उनकी होनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या ऑप्शनल तो खैर अकॉर्डिंगली होगा आपके, वो अलग से देखना पड़ेगा कि जिसका ऑप्शनल जो होगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस बुक को आप प्रीफर करें जिसमें आप शुरू से ही पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि हम ना किसी ने कुछ कह दिया ये बुक, किसी ने वो बुक कह दिया, ऐसे पढ़ते पढ़ते हम 2 महीने ये बुक पढ़ी, फिर अगले 2 महीने वो पढ़ी, इससे हम अपने अंदर में हम बिल्कुल उलझ जाते हैं चीज़ों में। फिर लास्ट में एग्जाम आने तक हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतनी बुक तो रख ली, 10 बुक, हम इनसे रिवीजन कैसे करें एक सब्जेक्ट का, तब मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अगर आप शुरुआत से ही उन बुक्स को फॉलो करो जो जेन्युइन बुक हैं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि एज मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, ऐसे करके अगर आप चीज़ों को कवर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, सिर्फ यहाँ पर मैं यही बातें आपको नहीं बता रहा कि यार एग्जाम स्ट्रेटजी या ये वो सो नहीं। असली चीज़ क्या होती है ना, आपको ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो आज का वीडियो में मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक गाइडेंस होता है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है जो ऊपर से दिया जा रहा है आपको। अब अंदर जाकर आप चीज़ों को कैसे पढ़ो, बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा यार हिस्ट्री 30 दिनों में खत्म कर दो, ज्योग्राफी 20 दिनों में खत्म कर दो, पॉलिटी 50 दिनों में खत्म कर दो, बोलने के लिए तो मैं यहाँ से हवा में बोल दूंगा। लेकिन जब एक एक पेज पलटते हैं, एक एक लाइन हम पढ़ते हैं, तो जो उसका स्ट्रगल होता है वो कैंडिडेट ही जानता है, वो एस्पिरेंट ही जानता है। तो इसके लिए मैंने साइड से क्लासें अपनी शुरू कर रखी है। हमारा मेन फोकस्ड क्लास में है, हमारा जो हमारी क्लासेस चल रही है, जो लेक्चर्स चल रहे हैं। मैंने हिस्ट्री को अभी शुरू कर रखा है, कुछ टाइम बाद मॉडर्न हिस्ट्री हमारी फिनिश हो जाने वाली है, फिर मैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैं ऐसे सब्जेक्ट को पहले लूंगा जिसमें हमारी दिक्कत होती है समझ में। इकोनॉमिक्स में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को, इसको, और साथ में सी सेट को। ये मेरा भी फिलहाल का लक्ष्य है कि यार एक हिस्ट्री को लेना है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सी सेट, इन पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट, ताकि स्टूडेंट को एक तरह से एक ना शिफ्ट मिल सकेगी, कैसे करके उसे एक तरह से मोमेंटम मिल सकेगी, कैसे करके उसे तैयारी करनी है अपनी। क्योंकि एक बार जब मैंने आपको चीजें समझा दी, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बन के हमने अगर चीजों को पढ़ लिया, फिर उसके बाद फैक्ट्स जो होते हैं वो आपके जो नोट्स होते हैं उसमें एडअप होते रहते हैं समय के साथ साथ। तो इसीलिए अब जो हमारे फ्यूचर वीडियोस होंगे, आप देख रहे होंगे, आधुनिक भारत हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हमने पहला चैप्टर फिनिश कर दिया, और छोटे छोटे क्रिस्प वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत लंबे भी नहीं बना रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार बहुत लंबे वीडियो, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के वीडियो वैसे तो ठीक है, बैठा जा सकता है, इतनी सीटिंग होती है स्टूडेंट की, लेकिन गैजेट के साथ 1-1 घंटे तक रहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में भी कंफर्टेबल लगे और चीज़ें हमारी इस चक्कर में छूटे भी ना। आप देखें आराम से, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर से देखना शुरू करें, और मैंने एक भी चीज उसमें नहीं छोड़ रखी है, बिल्कुल यूपीएससी की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं उसको करा रहा हूं, और साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि मेंस में भी हम चीजों को कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, या आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। और जो भी क्वेरीज है उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।